आईटी में करियर बनाना है पर कंफ्यूजन है, प्रोग्रामिंग से डर लगता है, कहाँ से शुरुआत करें वहाँ पे कंफ्यूजन है। अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है जैसे कि डेटा एनालिसिस, एआईएमएल, क्वांटम फिजिक्स, तो ये हर जगह पे कैसे एंटर हो या कौन सी फील्ड वाइजली चूज करें जहाँ पे हमें जल्दी जॉब मिले या जल्दी से हम अपना काम स्टार्ट कर सके। तो इसीलिए आज से हम ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट डेटा एनालिसिस, जो फ्यूचर को ध्यान में रखे हुए हमने बनाई हुई है। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस कोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो मैं हूँ गिरीश चौधरी और ग्रोव मोर में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस कोर्स में क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले कि ये एब्सोल्यूट जीरो टू जॉब रेडी कोर्सेज हैं, मतलब कि स्टूडेंट भी कर सकते हैं और प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सपोज व्हाट इज डेटा एनालिसिस, यहाँ पे अब तो बेसिक से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रायर नॉलेज चाहिए, आपका कोई बैकग्राउंड चाहिए, कोई प्री रिक्विजिट चाहिए। हाँ, आपके पास कंप्यूटर होना ज़रूरी है, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ डेटा एनालिसिस से ही स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। जिसमें रो डेटा मतलब कि किसी भी तरह डेटा को कैसे हैंडल करना है, उसको एनालाइज़ कैसे करना है, वहाँ तक का पूरा सफ़र हम तय करेंगे, ताकि उस एनालिसिस को यूज़ करके आगे जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले सके, ताकि आपका इम्पोर्टेंस वहाँ पे आप प्रूफ कर सको। ठीक है। नेक्स्ट अगर चलते हैं, सो व्हाई लर्न डेटा एनालिसिस लर्न क्यों करना है। सो बिकॉज एवरी फील्ड नाउ रन्स ऑन अ डेटा। आज की डेट में डेटा क्या है? ऑयल है। डेटा क्या है? गोल्ड है। डेटा क्या है? पैसा है। जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा है उतना ही उस बिज़नेस की वैल्यू है, उतनी ही उस एंटिटी की वैल्यू है, उतनी ही उस ब्रांड की वैल्यू है। ठीक है। अब जहाँ पे करियर डिमांड है, एनालिसिस आर हायर्ड अक्रॉस आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल, मार्केटिंग, गवर्नमेंट। कहीं पे भी जाओ डेटा एनालिस्ट आपको जॉब रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। पूरी दुनिया में हर कंपनी में अलग-अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, अलग-अलग जॉब डेज़िग्नेशन हो सकते हैं, बट जो डेटा एनालिस्ट की पोस्ट है, वो हर कंपनी में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि हर एक कंपनी को खुद का डेटा एनालाइज़ करने के बाद सही डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है। या तो वो जॉब क्रिएट करते हैं डेटा एनालिस्ट के लिए, या तो फिर डेटा एनालिस्ट को वो हायर करते हैं एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट या फिर फ्रीलांसर। ठीक है। किस लिए? सो बेटर डिसीज़न। अगर डेटा एनालिसिस पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो स्टॉप गैसिंग, मतलब गैसिंग से काम नहीं करना है, इमोशन से काम नहीं करना है, डेटा ड्रिवन बेस पे हमें डिसीजंस लेना है। ठीक है। सो उसके लिए यूज होता है। देन गेटवे स्किल, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड डेटा साइंस। अगर आपको फ्यूचर में डेटा साइंस में अपना करियर बनाना है, एआई में करियर बनाना है, मशीन लर्निंग में करियर बनाना है, डीप लर्निंग में करियर बनाना है, जनरेटिव एआई में करियर करियर बनाना है, क्वांटम एआई में करियर बनाना है, सुपर एआई में करियर बनाना है, इन सब के लिए डेटा एनालिसिस ज़रूरी है। क्योंकि जो आगे के जो एआई मॉडल्स हैं, जो एआई टेक्नोलॉजी है, वो किस बेस पे काम करेगी? डेटा बेस पे। अगर मैं प्रॉपर डेटा एनालाइज़ कर ही नहीं सकता, तो डेफ़िनेटली ये फ़ील्ड का कोई यूज़ ही नहीं है, या ये फ़ील्ड में आप एंटर ही नहीं हो सकते। ठीक है? नाउ बेस्ट पार्ट क्या है? यू डोंट नीड अ मैथ डिग्री और कोडिंग बैकग्राउंड टू स्टार्ट। जैसे मैंने कहा, हम एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए ना आपको कोडिंग बैकग्राउंड की ज़रूरत है, ना ही मैथ बैकग्राउंड की ज़रूरत है। हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द 4 क्वेश्चंस डेटा कैन आंसर। डेटा 4 क्वेश्चंस का आंसर हमेशा देता है। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव, क्या हुआ था, क्योंकि पास्ट डेटा हमारे पास है तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या हुआ था। सेकंड डायग्नोसिस, व्हाई डिड इट हैपन, ये क्यों हुआ था। सो क्या हुआ था, क्यों हुआ था, जो भी हुआ था वो क्यों हुआ था। ठीक है। उसके बाद प्रेडिक्टिव, सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। तो यहाँ पे हम पास्ट, प्रेजेंट और सॉरी पास्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो डेटा एनालिसिस से इतनी सारी चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज प्रिस्क्रिप्टिव, व्हाट शुड वी डू, अब हमें क्या करना है। तो ये कब हमें पता चलेगा? जब हम डेटा को प्रॉपरली एनालाइज्ड करेंगे, उसी के बाद हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तो ये 4 क्वेश्चन का आंसर आपको डेटा देता है। ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग प्रॉपरली। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, योर लर्निंग रोड मैप क्या होगा। तो सबसे पहले फाउंडेशन एंड प्रोसेस हैं, 20 मॉड्यूल्स इसमें हमने ऐड किए हैं। ठीक है।
स्टेप 3 है स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स, जो से मैंने कहा था कि आपको कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं, इसमें एकदम बेसिक से आएगा। देन 4th 5 में कलेक्टिंग एंड क्लीनिंग, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वो चीज़ आएगी। देन एक्सेल शीट्स, एक्सेल में कैसे डेटा को मैनेज करते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है। उसके बाद हम कोडिंग बेस पे जाएंगे, एसक्यूएल एंड डेटाबेस, ये भी आपको एकदम बिगिनिंग से आएगा। देन पाइथन एंड ईडीए, सो ईडीए मीन्स एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ये भी आपको एकदम बेसिक से आएगा। देन 11-12 में हम देखेंगे चार्ट एंड बीआई टूल्स, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल देखेंगे, चार्ट को कैसे डेवलप करते हैं, डेटा के बेस पे चार्ट को कैसे बनाएंगे। अब जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, कोई भी स्पॉट्स देखते हैं, तो वहाँ पे हमें जो स्कोर्स हैं, डेटा है, कैसे चार्ट के थ्रू ज़्यादा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से कोई भी समझ सकता है। उसके लिए किसी लैंग्वेज को जानना ज़रूरी है, ना ही गुजराती या ना हिंदी, किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। आप चार्ट देख के समझ सकते हो कि क्या स्कोर है, कहाँ पे जा रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर चीज़ समझ सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे 13 टू 16 में एमएल, मशीन लर्निंग, फोरकास्टिंग, आगे प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं, डेटा एनालिसिस बेस पे, ठीक है? मॉडल डेवलपमेंट बेस पे नहीं। उसके बाद बिग डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, ये भी एक अलग से टेक्नोलॉजी है जो आज की डेट में डेटा एनालिस्ट में जनरली इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता है, ना ही कोई कॉलेज सिखाता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। और इसकी एक्चुअली बिजनेस में काफ़ी डिमांड है, वर्ल्ड वाइड काफ़ी डिमांड है। एंड लास्ट में डोमेन्स, एथिक्स एंड स्टोरी टेलिंग, तो यहाँ पे कैसा है कि आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो तो उसकी ये भी एक गवर्नेंस, एक रूल्स है, कौन से कंट्री में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड डेटा है, ये भी आपको ज़रूरी है। एथिकली आप डेटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एंड लास्ट में फाइनल पोर्टफोलियो, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स, इसमें आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे वो वैसा नहीं होगा कि भाई आइरिस डेटाबेस है, टाइटैनिक डेटाबेस है, वो चीज़ नहीं, जो ऑलरेडी सब कर रहे हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है, ठीक है? इसमें हम रियल टाइम डेटा सेट्स लाएँगे, काफ़ी डिटेलिंग में, या फिर ऐसे डेटा सेट जो बहुत रेयरली कोई एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करता है। अब जैसे हर स्टूडेंट्स को देखो तो मैंने टाइटैनिक किया हुआ है, मैंने आइरिस का किया है, किसी ने कोविड डेटा का किया है, बट कॉम्प्लेक्स जो रहता है जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रहता है, मार्केटिंग का रहता है, सेल्स का रहता है, ठीक है? वो चीज़ को एनालाइज़ करो जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आज भी कंटिन्यूज़ हो रही है, फ्यूचर में भी होगा, तो वो काफ़ी बेहतर होता है। तो उसी डेटा को हम प्रॉपर्ली कैपस्टोन प्रोजेक्ट के बेस पे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे देखो टूल्स यू विल एक्चुअली मास्टर, इसमें कौन से टूल्स में आप मास्टर होंगे? सो दैट इज़ एक्सेल एंड शीट्स, एसक्यूएल में प्रोग्रामिंग, ओके, पाइथन में पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, पावर बीआई, टैब्ल्यूई, ये रेडीमेड जीयूआई टूल्स हैं जिसके थ्रू आप और भी बेटर आपके जो डेटा एनालिसिस है उसको रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग बेस पे शो कर सकते हो, डैशबोर्ड बना सकते हो। एंड लास्ट में इंट्रो टू एमएल, मतलब कि साइकिट-लर्न लाइब्रेरी आएगी, जो प्रेडिक्शंस कैसे करना है वो यहाँ पे हम सीखेंगे बेसिक्स लेवल के, बिकॉज़ ये डेटा एनालिसिस है। सो डेटा एनालिसिस बेस पे ही हमें सीखना है। उसके बाद जो आएगा तो डिटेल में आप मशीन लर्निंग पे जा सकते हो, डिटेल में डीप लर्निंग पे जा सकते हो। काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं जिसके दरवाजे आपके लिए खुल जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं हु इज़ दिस कोर्स फॉर, ये किसके लिए है? सबसे पहले तो स्टूडेंट एंड फ्रेशर्स के लिए, कोई भी कर सकता है, कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप सोचते हो कि मैंने 10th किया है या मैंने 12th किया है और ये मैं कर लूँगा और मुझे जॉब मिल जाएगी, वैसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि आपकी पढ़ाई कभी स्टॉप मत कीजिए। अगर जो इंस्टीट्यूट है, कोई भी और है, कि कोई भी इंस्टीट्यूट और कोई भी पर्सन या कोई भी क्लासेस आपको अगर ये कहता है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, हमारा ये कोर्स कर लो, इसलिए आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं। कंपनी सबको इस तरह से कंसिडर नहीं करती। हो सकता है कि शायद आप जिस सिटी में रह रहे हो वहाँ पे आपको लोकली जॉब मिल जाए, पर जब आप प्रोग्रेस करने जाओगे, जब आप आगे प्रमोशंस के लिए जाओगे या दूसरी कंपनी में अप्लाई करोगे, हायर लेवल कंपनीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में अप्लाई करोगे, तब ये कंसिडर होता है कि आपका बेस एजुकेशन भी क्या है। तो आपकी पढ़ाई हमेशा जारी जारी रखिए और इसको भी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? पढ़ाई छोड़ना ज़रूरी नहीं है, चाहे आप एक्सटर्नल कर रहे हो, चाहे आप रेगुलर कर रहे हो। थोड़ा-थोड़ा टाइम दोनों को दीजिए। नाउ करियर स्विचर्स, जिसको अपना करियर स्विच करना है, अभी कोई कॉमर्स में है, आर्ट्स में है और जो अपना करियर स्विच करना चाहता है, या डेवलपर है जिनको डेटा एनालिसिस में आना है, वो भी है, मतलब कि एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, उनके लिए भी ये कोर्स है। वर्किंग प्रोफेशनल, जैसे मैंने कहा कि जो वर्किंग प्रोफेशनल ऑलरेडी है, उनके लिए भी है। बिज़नेस ओनर्स हैं,
जो बिजनेस ओनर ये चाहते हैं कि मेरा डेटा का एनालिसिस मैं खुद करूं, मुझे भी समझ में आना चाहिए, तो वो भी ये कर सकते हैं। ज़रूर उनको कोई करियर नहीं बनाना है डेटा एनालिसिस में, पर खुद के ही बिजनेस को बेटर वे से समझने के लिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हाउ दिस कोर्स टीचेस, तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज फर्स्ट, एवरी टेक्निकल वर्ड इज एक्सप्लेन बिफोर इट इज़ यूज्ड। हर चीज़ को यहाँ पे बेटर एक्सप्लेन हमने किया है। यहाँ तक कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और गुजराती में भी है। फ्यूचर में और भी लैंग्वेज इसमें हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, विजुअल एंड हैंड्स ऑन डायग्राम्स फॉर एवरी कॉन्सेप्ट, अ प्रोजेक्ट फॉर एवरी मॉड्यूल। हर एक प्रोजेक्ट के लिए, हर एक मॉड्यूल के लिए प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपरली वीडियोस हैं। एवरीडे एग्जांपल, चाय स्टॉल्स, क्रिकेट, किचन्स। हमने जो एग्जांपल्स हैं उसको 2 कैटेगरी में कन्वर्ट किया है। एक नॉन टेक्निकल, जो हम रियल लाइफ में जीते हैं, रोज़मर्रा रोज़ ज़िंदगी में, रोज़ लाइफ में जीते हैं या उसको फेस करते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल्स हमने लिए हैं टेक्निकल, जो आप एक्चुअली इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज़ करेंगे, इसको फेस करेंगे। ठीक है, योर ओन लैंग्वेज, तो यहाँ पे टॉट इन हिंदी, गुजराती एंड इंग्लिश। वीडियोस जो है वो हिंदी में है, डॉक्यूमेंटेशन आपको इंग्लिश और गुजराती में मिल जाएंगे, कन्वर्जन है आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो वीडियोस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएंगे। और यहाँ पे एंड गोल क्या है, क्या रियल पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स यू कैन शो इन एन इंटरव्यू। जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसमें कैपस्टोन प्रोजेक्ट ये एक्सरसाइज करेंगे, उसको आपको सोशल मीडिया में भी कैसे शो करना है, किस तरह से खुद की प्रोग्रेस को शो करना है, वो हर गाइडेंस आपको यहाँ पे अलग से मिलेगी, ताकि जब आप इंटरव्यू पे जाओ या फिर इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो तो काफ़ी आप इम्प्रेसिव लगो। वहाँ पे आपका जो इम्प्रेशन है वर्क की वजह से होना चाहिए, ना कि लुक या फिर अपना रिज्यूम की वजह से, क्योंकि आपका वर्क भी वो देखते हैं। आज की डेट में कंपनीज सारी चीज़ें मेंशन करती है कि भाई इसके सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट है, लिंक्डइन पे इसने क्या किया है, इंस्टाग्राम पे क्या करके रखा है, हर चीज़ को वो करते हैं, ठीक है? ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इन सब का गाइडेंस भी आपको इस सीरीज़ में मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं व्हाट यू विल बिल्ड। आप इसमें क्या-क्या बनाएँगे? रियल प्रोजेक्ट्स में जैसे सेल्स एंड रेवेन्यू डैशबोर्ड्स बनाएँगे, कस्टमर चर्न एनालिसिस बनाएँगे, डिमांड फोरकास्टिंग बनाएँगे, एंड टू एंड केस स्टडी पूरा बनाएँगे कि क्वेश्चन है, डेटा है, इनसाइट है और प्रेजेंटेशन है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि आपको ए से लेके ज़ेड तक आपको जाना है, और वो ए से लेके ज़ेड तक जाए, वो भी उसकी स्पीड भी आपको बढ़ानी है। तो ऐसा नहीं है कि 3 या 4 ही प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो आपको बेहतर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देंगे कि हाँ, जो डेटा एनालिसिस है वो किस तरह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सो फर्स्ट हमारा चैप्टर आएगा अंडरस्टैंडिंग डेटा। तो इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर 1 है कि डेटा को कैसे समझना है, ठीक है? सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 के साथ, टॉपिक 1 के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर द डे।